नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। प्रिंस नरूला पहुंचे हुए थे एलविश यादव के गांव वजीराबाद, लेकिन गांव वाले तो पहले से ही गुस्से में बैठे थे क्योंकि प्रिंस नरूला ने अपने एक इंटरव्यू में एलविश यादव के गांव वालों को लेकर कुछ बयानबाजी की थी। इतना ही नहीं, हरियाणवी भाषा को उन्होंने छपरियों की भाषा भी बताया था। एलविश यादव हरियाणवी बोलते हैं और प्रिंस नरूला का ये कहना है, छपरी तो है ही भाई, वो मैं बोल ही देता हूँ कि जो उनकी भाषा है वो छपरीपन वाली है। अब इसी वजह से प्रिंस नरूला पर गुस्सा जो है एलविश यादव के गांव वालों का वो भड़का हुआ था। अब जैसे ही प्रिंस नरूला वहां पर पहुंचते हैं और एक स्टोरी डालते हैं, तुरंत गांव वाले काफिला तैयार करके वहां पर पहुंचने की कोशिश में होते हैं। अब वो रास्ते में ही होते हैं कि प्रिंस नरूला वहां से 9-2-11 हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भले ही वो ऑनलाइन ये धमकी दे रहे हों, लोडेड की धमकी दे रहे हों कि सामने सामने से बात कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन हकीकत उन्हें भी पता है कि उनके पास कोई बड़ा समर्थन नहीं है। 2-4 लफंगे जो वो बुलाकर लेकर आए हैं लेबर चौक से, वो कब तक उनका साथ देंगे ये उनको भी खुद भी पता नहीं था, इसीलिए फौरन वहां से वो निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में आप देखिए ये जो काफिला वहां पहुंचता है जहां पर प्रिंस नरूला होते हैं। प्रिंस नरूला जो ये कह रहे होते हैं कि एलविश यादव के गांव वालों से उनकी नहीं बनती है, एलविश यादव के गांव वाले एलविश से परेशान है, वो तो घमंडी है, उनसे अच्छे से बात नहीं करता है। वही गांव वाले हैं जब स्नेक वेनम का केस एलविश यादव पर लगा था, उन्होंने समर्थन किया था एलविश यादव का। जितने भी मीडिया वाले रिपोर्टर जा रहे थे उनसे वो यही कह रहे थे कि बहुत ही डिसेंट फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है, और जो कुछ भी ये आरोप लग रहे हैं सच्चाई सामने आएगी, ये सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है। उसके बाद मीडिया वाले भी थक कर वहां से भाग आए थे, वरना अगर गांव वाले खिलाफत होते तो पूरे दिन वही रिपोर्टिंग चलती। गांव वालों ने एलविश यादव का समर्थन किया था। जब एलविश यादव बिग बॉस में गए थे तब भी उनके गांव वालों ने बैनर पोस्टर अपने पैसे से लगाए थे, जगह जगह पर एलविश यादव का ही पोस्टर लगा हुआ था। तो गांव वाले एलविश यादव को कितना समर्थन देते हैं ये आप भीड़ से अंदाजा लगा लीजिए। बताया जा रहा है 500 से 2000 के बीच में लोग थे। जहां पर वीडियो बनाई थी प्रिंस नरूला ने, जहां से स्टोरी लगाई थी, वहीं पर वो पहुंच गए थे। प्रिंस नरूला वहां से जैसे 9-2-11 होते हैं उसके बाद सारी जनता वहां पर पहुंचती है। वहां पर मोहन यादव चैलेंज करते हैं कि अब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, अब तुम आओ, लेकिन प्रिंस नरूला की हिम्मत नहीं पड़ती कि वहां पर वो जाएं। मतलब चुपके से वीडियो रिकॉर्ड करके डालना कि मैं पहुंच गया हूं, आप आ जाओ, बिना बताए, और उन लोगों का इंतजार भी नहीं करते कि वो लोग आए। और इतनी भीड़ आप देखिए, पूरी रात बताया जा रहा है कि वो लोग इंतजार करते रहे, लेकिन प्रिंस नरूला ना ही उनके भाई बंधु जो लेबर चौक से आए थे वो वहां पर पहुंचते हैं, वो वापस वहीं चले जाते हैं जहां से आए होते हैं। लेकिन गांव वाले इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि हम पंजाब तक आएंगे। देखिए एक भाई बंधु कोई है, वो बता रहे हैं कि हम पंजाब आ रहे हैं, सुनिए। ठीक है, तेरे जैसे नकली समझ भी ना सके, और सुन, आड़ लग रहे हैं, पंजाबी आ रहे हैं, रूट दिखा दे भाई इसका। पंजाबी आड़ लग रहे हैं, मेन हाईवे के ऊपर चलने लग रहे हैं, तू नहीं देखेंगे तू कितना बड़ा बदमाश है। अरे तू हमारे मुंह पे यह बात कह के दिखा दिए, हरियाणा वाले छपरी है और उनकी लैंग्वेज छपरी है, ठीक है, देसी है, तेरी तरिया पाउडर का दूध ना पी रखा हमने। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जाइयो। सुना आपने एलविश यादव के गांव वालों का क्या कहना है। और भीड़ जरा देखिए, जो वीडियोस आ रही हैं उसमें भीड़ देखिए। प्रिंस नरूला के साथ जो भी 10-12 लोग रहे होंगे जिन्हें वो पकड़कर लेकर आए थे, उनसे कई गुना ज्यादा भीड़ है। और काफिला आप देखिए कितने लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन प्रिंस नरूला तो भगोड़ा निकले, वहां से वो भाग गए। अब अगर आपको ऑनलाइन धमकी देनी आती है तो आपको रुकना भी आना चाहिए, लेकिन रुकने के बाद तो आपकी हालत खराब हो जाती। मतलब आपकी बीवी है, आपका एक बच्चा है, प्यारी सी बच्ची है, आप उसे संभालिए। ये क्या आप एक तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर उसके बाद आप इंटरव्यू में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तो पॉडकास्ट में ये बताते हैं, हम तो यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं। कौन सा किस तरह का इंस्पायर आप कर रहे हैं? स्मोक आप करते हैं, स्मोक करके आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं, वहीं स्मोक पर आप ज्ञान भी देते हैं। वहीं पर जो कुछ भी आपने बिग बॉस में किया है, कहना बार बार क्या, वो सबने देखा है, किस तरह का एंटरटेनमेंट आपने लोगों का किया है। अब ये जो कंटेंट आपने आप तक दिया है, जो आप रियलिटी शो की आप बात कर रहे हैं, तो ये घटिया कंटेंट देने के बाद आप तो ऐसे चौड़े हो रहे हो जैसे आपने कोई बहुत बड़ा जग जीत लिया है, आपने कोई बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली हो, आप इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो कि आप दुनिया भर को ज्ञान देते फिर रहे हो, आपने यूपीएससी या फिर आपने कुछ अच्छी डिग्री ले रखी हो। आपके पास तो कुछ नहीं है, आपको तो जनरल नॉलेज भी नहीं आती जो छोटे छोटे बच्चों को आती है, उसमें भी आप टाइम फिस हैं।
और बराबरी एलविश यादव की। मतलब मुझे समझ में नहीं आता वह किस मुंह से प्रिंस नरूला एलविश यादव की बराबरी करता है। मतलब मैंने इनके इंटरव्यूज देखे हैं, एक दो पॉडकास्ट जो एलविश यादव को लेकर इन्होंने किए, उसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें, ऐसा लग रहा है जैसे किसी देश का प्राइम मिनिस्टर बैठा हो जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, या फिर कोई साधु संत हो जिसने क्रिंज हरकतें ना की हो और दूसरों को छपरी बोल रहा है, जबकि ये खुद टिकटॉक बनाता था। वो एक टिकटॉकर था रियाज अली, उसके साथ तो तुम खुद क्रिंज हरकतें कर रहे थे। मतलब जिसका करियर ही क्रिंज हरकतों से आगे बढ़ा हो वो दूसरों को छपरी बोल रहा है। और कभी खुद का हुलिया देख लेना शीशे में, पता चल जाएगा कि छपरी कौन है और क्रिंज कौन है। बहरहाल प्रिंस नरूला के साथ जो कुछ भी हुआ भाई बहुत बुरा हुआ। कुछ ऐसी वीडियोस आ रही थी और बताया जा रहा था कि इनके गैंग की कुटाई हुई है, लेकिन बाद में बताया कि ये कहीं और की है। लेकिन अगर ये रुक जाते तो वही नज़ारा देखने को मिलता।